हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर हमारे सामने आ चुका है और चूंकि एग्ज़ाम ओपन बुक है इसलिए निश्चित ही आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव के आंसर ढूंढ रहे होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं सही विकल्प चुनिए। इसमें हमें दो समुच्चय दिए गए हैं x और y और हमें x और y का संघ निकालना है। तो x है आपका 1 3 5 और y है आपका 1 2 3 और इनका हम संघ निकालेंगे तो सब अवयवों को मिला देंगे 1 2 3 5, ये चार अवयव टोटल मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब आएगा सी। फिर पूछा है n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 to the power n। 5 - 7i का संयुग्मी, बस चिन्ह चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 5 + 7i। नेक्स्ट आ जाते हैं, आयोटा की घात 44 का मान पूछा है। आयोटा की घात 44 को हम लिखेंगे आयोटा की घात 4 की घात 11 और आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है और 1 पे कितने की घात चढ़ाओ, 1 ही आता है, तो 1 की घात 11 1 हो गया। y² बराबर 8x की नाभि पूछी है तो इसके लिए हम इसकी तुलना y² बराबर 4ax से कर लेंगे। तो 4a बराबर यहाँ पे 8 आ जाएगा तो a बराबर 2 आ जाएगा। हम सभी जानते हैं नाभि होती है a0, तो इस हिसाब से नाभि आनी चाहिए a का मान रखने पे 2 0, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। दोस्तों, आप कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले सवाल है यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा, cos माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। इसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे। दोस्तों, cos 180 प्लस थीटा होता है आपका माइनस cos थीटा और cos माइनस थीटा आपका होता है सिंपली cos थीटा। साइन 180 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा और cos 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। cos cos आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आपका आ गया cot स्क्वायर थीटा। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा cot स्क्वायर थीटा। फिर जीरो का फैक्टोरियल पूछा है। कई जगह ऐसा सिंबल होता है, यहाँ पे ये सिंबल यूज किया है। इनका आंसर 1 रहेगा। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद मतलब nवां पद होता है a r की घात n-1। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के अध्ययन के लिए जिन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है वे खालिस्तान कहलाते हैं। इसमें आएगा सांख्यिकीय आंकड़े। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं। सांख्यिकीय आंकड़े, ओके। नेक्स्ट है, किसी घटना के घटित होने की और ना घटित होने की प्रायिकताओं का योग, ये होता है 1। दोस्तों, अगले सवाल में सत्य असत्य है। यहाँ पर इन दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पूछा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में केवल a कॉमन है, जबकि यहाँ पे इन्होंने a और c बोला है। इसका मतलब है कि ये असत्य है। अगला है आयोटा की घात -99 का मान। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आयोटा की घात -99, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आयोटा की घात 100 - 1, आयोटा की घात 100 इंटू आयोटा की घात -1। आयोटा की घात 100 का मान होता है आपका आयोटा की घात 4 की घात 25 और इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा। ये हो गया आयोटा की घात 4 1 की घात 25 मतलब 1 ही हो जाएगा और 1 आयोटा माने माइनस आयोटा होता है। तो कुल मिला के इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, लेकिन इनने यहाँ पे बोला है 1, तो ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। फिर NP0 का मान पूछा है। NP0 का मान, पहले हमें NPR का सूत्र बता दें आपको, n का फैक्टोरियल बटे n-r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये लोग NP0 कर रहे हैं तो यहाँ n का फैक्टोरियल आएगा, यहाँ भी n का फैक्टोरियल आएगा, बिकॉज r का मान 0 हो गया है, तो ये निश्चित ही 1 आ जाएगा। तो ये कथन सत्य है। फिर बताया है परवलय की उत्केंद्रता निश्चित ही 1 होती है, तो ये कथन भी सत्य है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का मान 1 होता है, लेकिन ये लोग 2 बोल रहे हैं, तो ये कथन भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सही जोड़ियों पे। सही जोड़ियों में पहली सही जोड़ी है cos 47 cos 13 sin 47 sin 13। ये फॉर्मूला बनेगा cos 47 प्लस 13 का, जो कि होता है cos 60 और cos 60 के अकॉर्डिंग इसका मान होना चाहिए 1/2। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा आपका डी। चलिए फिर आप तो सही जोड़े तो दिमाग से करनी चाहिए। sin 90 का मान सबको पता होता है, sin 90 का मान होता है 1, तो ये यहाँ पे 1 से मिल जाएगा। ओके, अब हम करेंगे cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। हम जानते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 बराबर कॉस 2 इंटू 45 मतलब कॉस 90, मतलब कॉस 90 का मान सभी को पता है 0 होता है। चलिए अब हमें इन दो में से कोई भी एक सॉल्व कर लेना है और दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं 10 19 पाई बटे 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं। इसको हम लिखने वाले हैं 3 का अगर हम भाग दें तो तीछिंग आएगा 18, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 6 पाई सभी जानते हैं, 6 पाई मतलब होता है 2 इंटू 3 पाई, तो ये 0 हो जाता है। तो केवल बचता है 10 पाई बाई 3, 10 60। 10 60 का मान होता है बच्चे को पता है करनी 3, तो ये इसका आ जाएगा आपका करनी 3। अब जो बचता है उसका बिना सॉल्व करिए उसका मान हम लगा सकते हैं करनी 3 बटे 2। तो हम अगर थोड़ा इसको रिपीट कर लें, अच्छे से कर लें ज़रा, अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले का हो जाएगा D, दूसरे का हो जाएगा E, तीसरे का हो जाएगा A, चौथे का हो जाएगा C और आखिरी जो पांचवा बचा है उसका हो जाएगा B। तो D E A C B ये सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर का पहला क्वेश्चन है समुच्चय A और B के सभी उप समुच्चय लिखिए। इसके 4 उप समुच्चय बनेंगे। पहला फाई मतलब रिक्त समुच्चय, फिर बनेगा A, फिर बनेगा B और लास्ट बनेगा AB। अगला है समुच्चय की परिभाषा। आप सभी जानते हैं, आपको पता होगा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसको सरल करना है, इसको सरल हम कर देते हैं 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, गुणा कर लेंगे 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आप सभी जानते हैं 2 आयोटा में से आयोटा गए तो आयोटा बचेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 और 1 3 प्लस आयोटा। एन पी एन का मान निश्चित दोस्तों अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एन पी एन, एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस एन का फैक्टोरियल, तो ये आ गया एन का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो एन का फैक्टोरियल बटे 1 आपका आ जाएगा एन का फैक्टोरियल। तो इसका सही जवाब है एन का फैक्टोरियल। आखिरी पांचवा पद निकालना है तो T5 बराबर एन की जगह 5 रख दिया है, 2 पंचे 10 और 5 15, तो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका 15। आई होप आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इस पेपर को आगे भी सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस, तो इस वीडियो पे जैसे ही 1000 व्यूज़ हो जाएंगे मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए कि जल्दी जल्दी इस पर 1000 व्यूज़ हों। आशा करता हूँ आप इस बार गणित में 100 में 100 लेकर आएंगे। धन्यवाद।